राहुल गांधी जी ने चोर को चोर कहा था, जिसका परिणाम हुआ जो उनको सजा दी गई। इस देश को जो लूट के विदेश भाग गया, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी जैसे जो लुटेरे हैं, अडानी अंबानी जैसे जो लुटेरे हैं, उन लुटेरों को राहुल गांधी जी ने जो मोदी जी के संरक्षण में विदेश में फल फूल रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाया था। ईडी सीबीआई का नाम बोल रहे हैं कि उन लोगों को बनाया जा रहा है, तो क्या लग रहा है अगर सत्ता में बीजेपी है तो कानून के खिलाफ काम कर रही है, कानून को ही शामिल करके? आपको दिखाई दिया है कोई एक भी भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के जो नेता हैं, जो धन्ना सेठ हैं, वहाँ सीबीआई ईडी और को जाते हुए देखा है? सीबीआई और ईडी इनकम टैक्स अडानी के यहाँ गया है? सिर्फ विरोधी दल के नेता और कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। बोले हम मोदी के बारे में नहीं बोले, हम मेहुल चौकसी के बारे में नहीं बोले, तो ये कांग्रेसी मुख दर्शक बन के नहीं बैठने वाले। हम गांधी जी के लोग हैं, गांधी जी के अनुयायी हैं। जब एक लाठी लेके हम जो पूरे दुनिया पर शासन करने वाले अंग्रेज को भगा सकते हैं, तो ये चिंदी चोर जो गुजरात से आए हैं, इनको हम लोग बहुत जल्दी खदेड़ देंगे। 24 में नामो निशान नहीं मिटेगा इसका। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। देखिए, अभी हम लोग मौजूद है समाहर नाले के सामने और आपको बता दें कि कांग्रेस के जितने भी नेतागण हैं, उनके इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना है। अलग अलग जगह पे, अलग अलग जिला में कांग्रेस के जो भी नेतागण हैं, वो लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या अपने तरीके से उन लोगों का जो आक्रोश है वो जाहिर कर रहे हैं। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। मधुबनी जिला के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सत्याग्रह है। राहुल गांधी जी को जिस तरह से 2 दिन पूर्व लोकसभा के स्पीकर ने उनकी सदस्यता समाप्त की है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था पे मोदी सरकार के द्वारा जो लगातार हमला की जा रही है, देश के संविधान पर में जो लगातार हमला की जा रही है, देश के सभी संवैधानिक संस्थाओं को जो पंगु बनाया जा रहा है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका हो, ये जो हमारे देश के संवैधानिक संस्थाएं हैं, मोदी जी हाईजैक करना चाहते हैं, हाईजैक कर लिए हैं। उसके खिलाफ आज पूरे देश में सभी जिलाओं में सत्याग्रह कार्यक्रम चल रही है। सत्याग्रह कार्यक्रम इसलिए हो रही है कि देश ने देखा है कि आज से 2 रोज पूर्व कांग्रेस के नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने चोर को चोर कहा था, जिसका परिणाम हुआ जो उनको सजा दी गई। इस देश को जो लूट के विदेश भाग गया, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी जैसे जो लुटेरे हैं, अडानी अंबानी जैसे जो लुटेरे हैं, उन लुटेरों को राहुल गांधी जी ने जो मोदी जी के संरक्षण में विदेश में फल फूल रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाया था। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, छात्रों, नौजवानों, किसानों की समस्याओं को लेकर के संसद के अंदर और संसद के बाहर। आप ईडी सीबीआई का नाम बोल रहे हैं कि उन लोगों को बनाया जा रहा है, तो क्या लग रहा है अगर सत्ता में बीजेपी है तो कानून के खिलाफ काम कर रही है, कानून को ही शामिल करके? निश्चित रूप से आप देखे होंगे जो अभी सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स कहाँ जा रही है? आपको दिखाई दिया है कोई एक भी भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के जो नेता हैं, जो धन्ना सेठ हैं, वहाँ सीबीआई, ईडी और को जाते हुए देखा है? अभी भारतीय स्टेट बैंक और एलआईसी का, जो इस देश के करोड़ों लोगों का गाड़ी कमाए लाखों करोड़ रुपया,
अडानी समूह में निवेश होकर के इस रुपये को लूटने का काम किया गया है। सीबीआई और ईडी इनकम टैक्स अडानी के यहाँ गया है। सिर्फ विरोधी दल के नेता और कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं को और विरोधी दल के नेताओं को टारगेट करके टारगेट करवाया जाता है और उनके ऊपर एफआईआर करवाई जाती है। अपने मुताबिक फैसला करवाया जाता है और उनको सजा करा करके जो उनके खिलाफ जो बोलना चाहता है, जो बोलते हैं, उनकी आवाज़ को बंद किया जा रहा है। और क्या हो रहा है इस देश में? मोटा मोटी आपका यही कहना है कि अभी अगर सत्ता में है तो जो मन कर रहा है वो मन मर्जी कर रहा है। विशुद्ध रूप से यह तानाशाही है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सत्य और अहिंसा का पुजारी रहा है। उन्हीं के देख रेख में इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। जिस देश में एक सुई की कारखाना नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, खाने को अनाज नहीं था, कांग्रेस के नेतृत्व में यह देश आणविक शक्ति बना। यह देश की सार्वभौमिक एकता को कायम किया। यह देश आज चंद्रमा पर है, सूर्य ग्रहण का उद्भेदन कर रहा है, सूर्य का उद्भेदन कर रहा है। यहाँ के छात्र और छात्राएं दुनिया में अपना शौर्य बिखेर रही है। तो ये सत्याग्रह आप लोग का जो कार्यक्रम है, इससे आप लोग क्या जनता तक क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आपके माध्यम से मैं आम जनों को कहना चाहता हूँ, जो देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है, देश में जो जनतंत्र है, मोदी सरकार इस जनतंत्र को समाप्त करना चाहती है। यह सावरकरवादी सरकार, गॉडसेवादी सरकार इस देश के ताना बाना जो है, जो गंगा जमुनी संस्कृत है, उस पर हमला कर रही है। आज जातीय उन्माद पैदा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं उनको जेल के अंदर बंद किया जा रहा है, और दूसरे तरफ जातीय उन्माद पैदा करना चाहती है। जो ओबीसी का नारा दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? जो चोर है उसको चोर कहा जाएगा। कांग्रेस पार्टी वह हिम्मत रखती है, चोर को चोर कहा जाएगा। उसके लिए कांग्रेस पार्टी को जो भी कुर्बानियां देना पड़ेगा, जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, वह संघर्ष करेगा कांग्रेस पार्टी। और मोदी सरकार का जो तानाशाही रवैया है, जो दमनात्मक कार्रवाइयाँ मोदी सरकार के द्वारा की जा रही है, जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी मुखर आवाज है और मुखर आवाज बन रहेगी। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को जो है वो संसद से निलंबित कर दिया गया, अब आगे क्या कांग्रेस का आगे क्या स्टेप रहेगा? कांग्रेस का आगे का यही स्टेप रहेगा कि देश के जनता को हमको ये दिखाना है और समझाना है कि नोटबंदी से किसे लाभ हुआ, आज जो जीएसटी से किसको नुकसान है, किसे नफा है। राहुल गांधी तो यही 4000 किलोमीटर तक बोले हैं, और उसी आवाज़ को बंद करने के लिए ये कहानियाँ रची गई है कि हम अडानी के बारे में नहीं बोले, हम मोदी के बारे में नहीं बोले, हम मेहुल चोकसी के बारे में नहीं बोले। तो ये कांग्रेसी मुख्य दर्शक बन के नहीं बैठने वाले। हम गांधी जी के लोग हैं, गांधी जी के अनुयायी हैं। जब एक लाठी लेके हम जो पूरे दुनिया पर शासन करने वाले अंग्रेज को भगा सकते हैं, तो ये चिंदी चोर जो गुजरात से आए हैं, इनको हम लोग बहुत जल्दी खदेड़ देंगे। 24 में नामो निशान नहीं मिटेगा इसका। देखिए, यहाँ पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों के द्वारा सत्याग्रह कार्यक्रम रखा गया है, और ये पूरा इंडिया में अलग अलग जिलों में रखा गया, अलग अलग स्टेट में रखा गया। और इन लोगों का क्या कुछ कहना है, आप लोगों ने वीडियो में सुना कि ये जो राहुल गांधी को जो संसद से निलंबित किया गया है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि चुप नहीं रहेंगे, हम लोग 2024 में जो है वो बीजेपी की सरकार को खदेड़ के रख देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।